बिना सरकार नहीं चल सकते। साथियों, ये बहुत ही बेरहम सरकार है। ये जो भाजपा सरकार है, ये मुल्क संग्राम दल एक ऐसी पार्टी है जो ओनली फॉर गरीब गुरबा की बात करने के लिए आई है। शेयर करवाइए ना आप। और हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जब तक गरीब गुरबा भूमिहीन को जमीन नहीं दिलवा दो, जब तक के आंदोलन हम रुकने नहीं देंगे। क्या ये संघर्ष में आप साथ दीजिएगा ना? तो हाथ उठा के बोलिए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि गोगी बहरी सरकार को जब आप 25 में आप निष्ठा पूर्वक से अपनी धन व्यक्ति और बेटी की रक्षा के लिए समता मूलक संग्राम दल के हाथों को मजबूत करिएगा, तो साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि 25 में मेरे बिना सरकार नहीं चल सकते, या हम 25 में सरकार में बैठे साथ। तो क्या आप साथ दीजिएगा ना? कहा जाता है कि ठान लीजिएगा तो रास्ते अनेक है और मान लीजिएगा तो बहाने अनेक है। आप जो जिस मिशन मूवमेंट को लेकर इस मिलन हाई स्कूल में आए हैं, क्या आप अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए आधा घंटा और समय नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं ना? तो फिर आप बैठिए और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो संकल्प है उसको आप सुनिए। और कहा जाए कि इस बिहार की धरती पे ग्राउंड में अनेकों पार्टियां और संगठन है, लेकिन दलितों को गुमराह करने के लिए नहीं दिखा रहा है। लेकिन समता मूलक संग्राम दल आप गरीब गुरबा के हक अधिकार के रक्षा करने के लिए आई है, रक्षा करने के लिए। जय भीम, जय संविधान। क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि पटना जिस गंगा नदी की पवित्र तटों पर बसा हुआ है, वो पटना, वो बिहार की धरती है। गंगा नदी के तट पर जो बसा हुआ है, वो गंगा नदी की पवित्र बहेगी। जय भीम की गुण सुनने के बाद वो गिरफ्तार तुम नहीं करोगे। तो पुनः एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, जय भीम, जय भीम। हिलाइए मस्त। सिक्किम कर्म भूमि, जन्मभूमि, महावीर की शांति की भूमि, सम्राट अशोक की क्रांति की भूमि। यहाँ पर उपस्थित हमारे जितनी भी माताएं, बहनें, अभिभावक, भाई, गार्जियन हैं, आप सभी लोगों को मैं अपनी दिल की गहराई से पुनः एक बार जय भीम का सलाम पेश करता हूँ। साथियों, चुनौती बड़ी है, लड़ाई कठिन है, और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर बेहद ही कठिन है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हर उस आवाज को दबा देना चाहते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे प्रश्न करते हैं। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हर उस जुबान को कुचल देना चाहते हैं जो उनसे यह प्रश्न करते हैं कि हमसे हमारा अधिकार मत छीनिए। साथियों, वो आए दिन हमारे संविधान को, जो हमारे संविधान में मिले हुए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसे कुचलते जा रहे हैं और हम उसे नग्न आंखों से देखते जा रहे हैं। यह दौर बेहद ही कठिन है, यह मुश्किल दौर है। हम जिस परिवेश में जी रहे हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि कहने को तो यह मुल्क आजाद हो गया है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को जरूर आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इस देश में पूरे प्रदेश में हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू जरूर हुआ, लेकिन यह दुर्भाग्य का बात है कि संविधान में मिले हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो आज भी घरे के घरे रह गए हैं, आज भी खड़े उतरे नहीं है, और आज भी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आए दिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो छीनने का काम करते हुए हैं। साथियों, आग लगी है तो लपटे दूर तक जाएगी, आसियाने सबके उजड़ेंगे, घर सबके जलेंगे, और ये जो हुक्मरान हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए सियासी ताकतें हैं, इन सभी को गुरूर हो गया है कि हमारी आवाज को दबाकर, हमारी आवाज को कुचलकर, सत्ता पे काबिज होकर हमारी हर उस जुबान को
निस्तानाबूद करना चाहती है, जो उसके खिलाफ उठती है। अगर आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान का हवाला देते हुए उस संविधान को कुचलकर हमारे छाती पर चढ़ने का ये लोग काम करेंगे। साथियों, ये बहुत ही बेरहम सरकार है। ये जो भाजपा सरकार है, ये पूर्ण रूप से उस समाज को दबाना चाहती है जो जमीन की लड़ाई लड़ता है। ये पूर्ण रूप से उस समाज को कुचलना चाहती है जो इनके खिलाफ बगावत करना है। हमारी आसियाने उजाड़ने का ये लोग काम करते हैं। वो थोड़ा भी तरस नहीं खाते। हम उनसे तो यही कहेंगे कि लोग टूट जाते हैं एक बस्तियां बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, और ये तरस भी नहीं खाते हैं हमारी बस्तियां जलाने में, ये तरस भी नहीं खाते हैं हमारी बस्तियां जलाने में। साथियों, आग लगी है तो रफ्ते दूर तक जाएगी, हमने पहले भी कहा। इसीलिए आज समय है हम सभी को एकजुट होने की, आज समय है हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आने की, आज समय है एक मंच पर आके हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो भी लोग हैं उन सभी लोगों का साथ देने की। और यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए, आज आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तो आने वाली नस्लें हमसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, जब नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारी माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब हमारी बस्तियां जलाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब आपके हिस्सा में आपके पूर्वजों के द्वारा बने बनाए घर एवं छत की बनाई सीढ़ियां तोड़ी जा रही थी? उन तमाम लोगों को हमें जवाब देना होगा। इसलिए ऐ मेरे लोगों, आज भी समय है, आज भी समय है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने नेताओं का साथ दीजिए। यदि आज भी साथ नहीं दिए, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तो फिर याद रखिएगा, जलते घर को देखने वालों, पुरुष का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अरे उनके कदम पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कदम पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। साथियों, आज जरूरत है हम सभी को एक मंच पे आके अपने नेताओं की आवाज को बुलंद करने की। साथियों, मेरा नाम मंजीत है और मैं पटना विश्वविद्यालय का पीजी सेमेस्टर 4 का अध्ययन छात्र हूँ। जब आप सभी के बीच में यही आवाज उठाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह लड़का लोगों को भड़काता है। अरे यदि अपनी कौमियत जनता को एकजुट करना भड़काना है, यदि अपनी माताओं बहनों की अस्मिता की रक्षा करना भड़काना है, यदि संविधान में मिले हुए संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपने लोगों को जागरूक करना भड़काना है, तो मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं बागी हूँ और बगावत करना मेरा कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारियां भी है, जिम्मेदारियां भी है। हमने पहले ही कहा कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, और यदि सच कहना बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। आप सभी का यह बेटा, आप सभी का यह भाई आजीवन आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब भी इस देश की लहू की जरूरत होगी, जब भी इस देश को, इस बिहार की सरजमी को हमारी जरूरत होगी अपने अधिकार को बचाने के लिए, तो आपका यह बेटा पहली पंक्ति में खड़ा होकर आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। और यही आवाज जब हम उठाते हैं तो कुछ लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, तो उन संविधान विरोधी, उन सामंतिक ताकतों से हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारी सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच की साँचे में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारी जुबान काट लो फिर भी यह लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मौत की मूर्ख समझ रहे हो क्या? तुम्हारी सोच की ताकत के आगे मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, यह लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मौत की मूर्ख समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से यह लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से यह लोहा पिघल नहीं सकता। साथियों, अब कुछ समय है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, इस बिहार की सरजमी से आपकी आवाज को उठाने वाले हमारे नेता मनोज भारती जी हमारे बीच में अब आने वाले हैं। उन तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं, जब जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप लोग एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मनोज भारती हमारे नेता, माननीय मनोज भारती जी हम सभी के बीच में आने वाले हैं। मैं
चंद शब्दों के साथ आप लोगों से यही भावुक अपील करता हूँ कि आपकी लड़ाई, आपके हक हकूक की बात करने वाला जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों का साथ दीजिए। हमारा तो कौम ही संघर्ष करने वाला कौम है। हम उस कौम से आते हैं, हम उस खून से आते हैं जहाँ बिरसा पैदा होते हैं, हम उस खून से आते हैं जहाँ अम्बेडकर पैदा होते हैं, हम उस खून से आते हैं जहाँ उधम सिंह, बिरसा फुले, अम्बेडकर, साहू पेरियार तथा इस बिहार की सरजमीन पर पैदा हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जगजीवन राम, उन तमाम वो हस्तियां आती है जिनके खून में ही संघर्ष छिपा हुआ है। और हमें अपने अधिकार को यदि पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीत गया कल आज नहीं होता, और ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बिहार की तमाम जनता जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।